हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को केमिस्ट्री रूम में वेलकम है। अब हम लोग लेक्चर 3 स्टार्ट करने वाले हैं सॉलिड स्टेट का। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल्स। सबसे पहले पढ़ के देखते हैं। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज अ रेगुलर एंड रिपीटिंग पैटर्न ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. If the three-dimensional arrangement of constituent particles in a crystal is represented diagrammatically, in which each particle is depicted as a point, the arrangement is called crystal lattice. तो आप यहाँ पर देख रहे हैं एक नेटवर्क नजर आ रहा होगा क्रिस्टल लैटिस का, जहां पर कि ये सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, मतलब ये सारे एटम्स हैं जिनसे मिलकर ये क्रिस्टल लैटिस बना होगा। आपको इस पूरे फिगर में नजर आ रहा होगा कि इसमें यूनिफॉर्मिटी है। सारे के सारे ये जो एटम्स हैं या कहें कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट साइट्स हैं जिससे मिलके ये कंप्लीट लैटिस बना हुआ है, वो यूनिफॉर्म है थ्रू आउट। काफी लंबे दूरी तक अगर जाएंगे, एक लॉन्ग रेंज तक देखेंगे तो सिमिलर टाइप करके अरेंजमेंट हमें देखने को मिलेंगे। और यही जो अरेंजमेंट है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? crystal lattice. Thus, a regular three-dimensional arrangement of points in space is called crystal lattice. There are only 14 possible three-dimensional lattice. These are called Bravais lattice. ये जो 14 पॉसिबल थ्री डायमेंशनल लैटिस है, इनको हमने ब्रेवियस लैटिस बोला। अब इसके कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब हम लोग इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, है ना। द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टलाइन लैटिस, है ना। तो सबसे पहला है ईच पॉइंट इन अ लैटिस इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट और लैटिस साइड। तो ये जो पॉइंट आपको नजर आ रहा होगा, तो ये पॉइंट को हम लोग लैटिस पॉइंट या लैटिस साइड बोलेंगे। सेकंड पॉइंट है each point in a crystal lattice represents only one constituent particle which may be an atom, a molecule or an ion. तो ये जो लैटिस साइड्स आपको नजर आ रहे हैं या लैटिस पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं, ये हो सकते हैं एटम्स हो, कई केसों में ये मॉलिक्यूल्स होंगे और कई केसों में ये आयंस होंगे। तो पॉसिबिलिटी है इन तीनों का होने का, एटम्स का, मॉलिक्यूल्स का और आयंस का। थर्ड पॉइंट देखते हैं। लैटिस पॉइंट्स आर जॉइंड बाय स्ट्रेट लाइंस टू ब्रिंग आउट द ज्योमेट्री ऑफ लैटिस। ये जो लैटिस पॉइंट्स हैं, इनको आपस में अगर हम लोग ज्वाइंट करेंगे तो हमें ये पूरे क्रिस्टल पर का ज्योमेट्री पता चलेगा। देखिए ये कैसे ज्योमेट्री है। इन सारे लैटिस पॉइंट्स को हमने स्ट्रेट लाइन से मिला दिया तो हमें ये एग्जैक्ट ज्योमेट्री पता चल गया कि इसका ज्योमेट्री कैसा होगा। अब हम लोग बात करेंगे यूनिट सेल का। एक्चुअली यूनिट सेल क्या है? अगर उस पर्टिकुलर क्रिस्टल का हम लोग बोले सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट जिसका की रिपीटेशन बार बार होगा, उसको हम लोग यूनिट सेल बोलेंगे। यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन of a crystal lattice, which when repeated in different directions generates the entire lattice. तो इस यूनिट सेल की बात करें तो यूनिट सेल जो है ये स्मॉलेस्ट पोर्शन है जिसका कि बार बार रिपीटेशन होगा, और अगर इसको बार बार रिपीट करेंगे तो ये इंटायर लैटिस का फॉर्मेशन करेगा। इट्स डायमेंशंस अलोंग द थ्री एजेस ए, बी एंड सी। आप देख रहे होंगे यहाँ पर ए, बी और सी, तीन साइड यहाँ पर दिख रहे हैं। हमें ये यूनिट सेल बोल सकते हैं एक क्यूब या फिर क्यूबॉइड टाइप पर का यहाँ पर नजर आ रहा है, जहां पर कि ए, बी और सी को हम लोग बोल सकते हैं लेंथ, ब्रेथ या फिर हाइट होगा। These edges may or may not be mutually perpendicular. पॉसिबिलिटी है कि ये आपस में एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल बना रहे होंगे या फिर हो सकता है नहीं भी बना रहे हों। सेकंड इसका क्राइटेरिया है एंगल्स बिटवीन द एजेस। जैसे कि अल्फा की बात करें, अल्फा साइड बी और साइड सी के बीच का ये जो एंगल होगा उसको हमने अल्फा बोला। उसी तरह बीटा बिटवीन साइड ए एंड सी, ए और सी के बीच का अगर बात करें तो ये बीटा। उसी तरह ए और बी के बीच का ये जो एंगल होगा उसको हमने गामा बोला। तो टोटल मिला के हमारे पास 6 पैरामीटर्स हैं जो कि इस पर्टिकुलर यूनिट सेल को डिफाइन करेंगे कि ये यूनिट सेल का टाइप कैसा है। उसमें ये तीन साइड ए, बी और सी और फिर उनके बीच के एंगल्स अल्फा, बीटा और गामा। तो प्रिमिटिव एंड सेंटर यूनिट सेल किसको बोलेंगे? ये यूनिट सेल कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। एक्चुअली ये जो यूनिट सेल है उसको ब्रॉडली दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहला क्या है? प्रिमिटिव, और दूसरा क्या है? सेंटर्ड यूनिट सेल। दो पार्ट में डिवाइड किया गया। तो आते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव या कई बार इसको हम लोग सिंपल क्यूबिक भी बोलते हैं। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल किसको बोलते हैं? When constituent particles present only on the corner position of a unit cell, it is called primitive unit cell. कहने का मतलब ये जो यूनिट सेल आपको नजर आ रहा है, इसमें केवल और केवल ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयन कुछ भी हो, ये केवल और केवल अगर कॉर्नर पर अवेलेबल है, उस केस में हम लोग उसको प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलेंगे या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बोलेंगे। अगर वही बात करें नेक्स्ट सेंटर्ड यूनिट सेल, तो
सेंटर्ड यूनिट सेल कहने का मतलब क्या है कि ये सारे कॉर्नर्स पर तो होंगे ही, लेकिन अदर कॉर्नर्स भी और भी लैटिस साइट्स होंगे जहां पर अवेलेबल हो। व्हेन अ यूनिट सेल कंटेन्स वन और मोर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट एट पोजीशंस अदर देन कॉर्नर्स इन एडिशन टू दोज एट कॉर्नर, मतलब कॉर्नर को छोड़ के और भी कई ऐसे जगह होंगे जहां पर अवेलेबल होंगे, उसको हम लोग सेंटर्ड यूनिट सेल बोलेंगे। इट इज कॉल्ड अ सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल्स आर थ्री टाइप्स। ये जो सेंटर्ड यूनिट सेल है उनको वापस तीन पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। जैसे पहला पार्ट हम लोग देखते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर वो स्टेटमेंट पढ़ते हैं, सच अ यूनिट सेल कंटेन्स वन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, एटम, मॉलिक्यूल और आयन एट इट्स बॉडी सेंटर बिसाइड्स द वन दैट आर एट इट्स कॉर्नर। मतलब कॉर्नर को छोड़ के अगर एक उसमें से एटम बॉडी सेंटर पर भी अवेलेबल हो तो उसको हम लोग बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल बोलेंगे। एक्चुअली ये थ्री डायमेंशनली कैसा दिखेगा वो मैं आपको एनिमेशन से भी थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा, पहले ये तीनों पार्ट को देख लें। सेकंड है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। सच अ यूनिट सेल कंटेन्स वन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल present at center of each face besides the one that are at its corner। कहने का मतलब क्या है कि कॉर्नर्स पर तो होंगे ही, बट ये जो क्यूब बन रहा है तो उसके हर एक फेस पर भी अवेलेबल होगा, हर एक फेस पर भी एक लैटिस साइट होगा, तो उसको हम लोग फेस सेंटर्ड यूनिट सेल बोलेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एंड सेंटर यूनिट सेल। इन सच यूनिट सेल वन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स present at the center of any two opposite faces beside the one present at its corner। मतलब क्या है कि इसमें कॉर्नर पर तो सारे साइड पर प्रेजेंट होंगे ही, बट इसमें से सारे के सारे फेसेस नहीं। अगर हम लोग किसी एक डायरेक्शन की बात करें, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस, कोई एक डायरेक्शन के अपोजिट फेसेस में होंगे तो उसको हम लोग एंड सेंटर यूनिट सेल बोलते हैं। इन ऑल देयर आर 7 टाइप्स ऑफ प्रिमिटिव सेल्स। तो हम लोग इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, ये जो 7 टाइप्स पर के यूनिट सेल हैं इनको कैसे डिसाइड करते हैं। आप सबसे पहले मैं आप लोगों को एनिमेशन के थ्रू ये दिखा दूं कि ये जो प्रिमिटिव यूनिट सेल्स हैं और ये सेंटर्ड यूनिट सेल्स हैं ये कैसे दिखते हैं। आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर पूरा एक क्रिस्टल पर का स्ट्रक्चर। अब देखिए इस क्रिस्टल के पर के स्ट्रक्चर में ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं ये हो सकते हैं एटम्स हो, आयंस हो या फिर मॉलिक्यूल्स हो, और इनका यूनिफॉर्म अरेंजमेंट आपको नजर आ रहा होगा। ये थ्रू आउट यूनिफॉर्म अरेंजमेंट इसी से क्रिस्टल बना है। उसमें से सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट जो है उसको हमने यूनिट सेल बोल दिया। अब यूनिट सेल का यहाँ पर 3 पार्ट दिखाया गया है। एक हमने सिंपल या प्रिमिटिव बोला, दूसरा बॉडी सेंटर्ड हमने बोला और तीसरा हमने फेस सेंटर्ड बोला। टोटल मिला के 3 टाइप पर के यूनिट सेल को यहाँ पर डिफाइन किया गया। तो सबसे पहले हम लोग प्रिमिटिव टाइप पर का देखते हैं। तो प्रिमिटिव टाइप पर का ये जो यूनिट सेल है इसमें क्या होगा कि केवल और केवल इसमें जो लैटिस साइड्स हैं वो कॉर्नर्स होंगे और कहीं पर भी कोई स्फेयर या कोई भी चीज अवेलेबल नहीं होगा। तो प्रिमिटिव टाइप पर का लैटिस जो होगा यूनिट सेल होगा इसमें केवल और केवल कॉर्नर पे ही लैटिस साइड्स होंगे। बट रियलिटी में अगर बात करें तो ये जिस तरह से दिखेगा वो कुछ ऐसा होगा, मतलब ये आपस में ये जो कॉर्नर पर के जो एटम्स हैं वो आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं। और अगर हम लोग उसको पूरा एक यूनिट सेल कट कर दें तो देखिए कुछ ऐसा निकल कर सामने आएगा। एक यूनिट सेल में बस इतना ही पार्ट सामने आएगा जिसमें कि कॉर्नर, जो ये कॉर्नर्स आपको नजर आ रहा होगा कि कॉर्नर्स में कंप्लीट स्फेयर नहीं है। एक्चुअली ये स्फेयर जो है ये 8 यूनिट सेल को डिवाइड कर रहा है। मतलब ये जो स्फेयर है या एक एटम को अगर हम लोग स्फेयर की तरह देख रहे हैं वो टोटल मिला के 8 यूनिट सेल में डिवाइडेड है। तो हम लोग अगर बात करें कि एक स्फेयर में कितना आएगा तो एक स्फेयर में 1/8 आएगा। आप देख सकते हैं 1/8 और टोटल मिला के हमारे पास कॉर्नर हो जा रहे हैं 8। तो 8 इंटू 1/8 ये टोटल कितना हो जाएगा 1। कहने का मतलब क्या है, सिंपल यूनिट सेल बोले, सिंपल या फिर प्रिमिटिव बोले तो इसमें केवल और केवल एक स्फेयर होंगे। अब सेकंड हम लोग आते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अब ये जो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल है, बॉडी सेंटर्ड में क्या होंगे, सारे के सारे कॉर्नर्स पर भी तो होंगे लेकिन साथ में एक बॉडी सेंटर पर भी एक लैटिस साइट होगा। अब अगर इसको हम लोग एक्सपेंड करते हैं तो ये कुछ ऐसे नजर होंगे। देखिए ये सारे के सारे जो लैटिस साइट है, ये सारे के सारे जो लैटिस साइट है ये आपस में टच नहीं करेंगे, कॉर्नर्स वाले टच नहीं करेंगे, ये बॉडी सेंटर के थ्रू एक दूसरे को टच करेंगे, है ना। बॉडी सेंटर के थ्रू सारे एक दूसरे को टच कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि दो कॉर्नर्स वाले आपस में एक दूसरे को टच नहीं कर पा रहे हैं। अब अगर इनको हमने देखा कि एक यूनिट सेल में कितना पार्ट आ रहा है
तो हमने इससे पहले प्रिमिटिव या सिंपल क्यूबिक में देखा था ये जो कॉर्नर्स वाले थे, कॉर्नर्स वाला का कंट्रीब्यूशन 1/8 था, जबकि ये जो हम लोग बात करें ये जो बॉडी सेंटर में जो क्यूब अवेलेबल है वो कंप्लीट पूरे के पूरे हम लोग बोल सकते हैं इसी यूनिट सेल में अवेलेबल है, उसका पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन एक ही यूनिट सेल में है और कंट्रीब्यूशन कहीं नहीं है। जैसे बाकी ये जो साइड साइड पर के ये जो थे इनका कंट्रीब्यूशन बाकी दूसरे यूनिट सेल्स में भी था, लेकिन उसका कंप्लीट कंट्रीब्यूशन केवल इसी में था। और अगर हम लोग इसका पूरा बात करें तो देखो ये कैसा, ये कॉर्नर के वजह से 1/8 इंटू नंबर ऑफ कॉर्नर 8 मिला के 1 हो गया। वहीं अगर हम लोग इसकी बात करें जो बॉडी सेंटर्ड पे है, तो बॉडी सेंटर की वजह से क्या हो जाएगा, उसका कंप्लीट कंट्रीब्यूशन 1। तो टोटल मिला के हमारे पास स्फीयर कितने हो जाएंगे, 2, एक कंप्लीट बॉडी सेंटर का और कॉर्नर की वजह से 1। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फेस सेंटर का। ठीक है, तो फेस सेंटर का ये देखिए एनिमेशन दे रखा है, तो इसमें क्या क्या होंगे, सारे के सारे कॉर्नर पर तो होंगे ही, बट साथ में ये कॉर्नर्स देखिए 8 कॉर्नर्स आपको नजर आ रहा है, बट साथ में क्या होंगे, ये सारे के सारे फेस पर भी आपको नजर आ रहे होंगे ना। तो ये फेस सेंटर पर भी क्यूब्स अवेलेबल हैं। अब जब हम लोग इनको एक्सपेंड करें, एक्सपेंड करने पे ये कैसे नजर आएंगे, एक्सपेंड करने के बाद क्या होगा, ये सारे वापस से अगर कॉर्नर्स की बात करें तो आपस में एक दूसरे से टच नहीं कर रहे, लेकिन फेस सेंटर के थ्रू ये एक दूसरे से टच कर रहे होंगे। देखिए 3 डायमेंशनली ये सारे साइड से आपको दिखाया गया है, ये कैसा नजर आ रहा है, तो ज्यादा रियलिस्टिक नजर आ रहा होगा। अब अगर एक यूनिट सेल की बात करें तो देखिए ये जो कॉर्नर्स है, कॉर्नर्स की वजह से कंट्रीब्यूशन जो है वो 1/8 का कंट्रीब्यूशन है। वहीं आप इस फेस सेंटर पर के एटम को नजर आ रहा होगा आपको, तो ये फेस सेंटर का जो एटम है ये कंप्लीट, अगर मान लीजिए ये एक यूनिट सेल है, इसका फ्रंट में एक यूनिट सेल है, तो टोटल मिला के 2 यूनिट सेल के वजह से मतलब एक जो स्फीयर है वो 2 यूनिट सेल में बैठेगा, मतलब इसका कंट्रीब्यूशन हाफ हो जाएगा, है ना। तो फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन आपका हाफ है, और जो साइड वाले ये जो कॉर्नर्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन हमने पहले ही देखा था 1/8 था। तो टोटल मिला के अगर बात करें तो 8 कॉर्नर की वजह से 8 इंटू 1/8 टोटल मिला के 1 एक स्फीयर हो जा रहा है। वहीं अगर फेस सेंटर की बात करें तो फेस सेंटर में क्या हो जा रहा है, फेस सेंटर में आप देखो हाफ कंट्रीब्यूशन है उनका, और हाफ इंटू टोटल कितने फेसेस हैं, टोटल 6 फेसेस है, तो हाफ इंटू 6 टोटल मिला के कितना हो जाएगा हमारा 3, है ना। तो अगर फेस सेंटर और ये जो कॉर्नर्स है इन सबको साथ में मिला दिया जाए तो टोटल नंबर ऑफ स्फीयर्स हमारे पास 4 हो गए। यहाँ पर मैंने एंड सेंटर रिप्रेजेंट नहीं किया है, तो एंड सेंटर क्या होगा आप ऐसे सोच सकते हैं, एंड सेंटर में सारे कॉर्नर्स पर होंगे और साथ में आपको जो यहाँ पर फेस सेंटर पर दिख रहा है ना, तो ये फेस सेंटर में हम लोग बोल सकते हैं कि केवल एक ही एक्सिस हो सकता है। आप हो सकता है आप अगर एक्सिस की बात करें, है ना, तो एक्सिस की बात करें तो मान लीजिए ऐसा, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, एक मान लीजिए वाई एक्सिस है, और मान लीजिए ये एक जेड एक्सिस है जो कि आपके साइड या मान लीजिए स्क्रीन के पीछे की ओर ये एक्सट्रूड किया गया, तो इसमें से कोई एक एक्सिस पर ही होगा सारा का सारा। मतलब कहने का मतलब अगर मान लीजिए कोई एक्स एक्सिस तो इसी 2 अपोजिट एंड पे होंगे, ना कि ये सारे होंगे। तो टोटल मिला के उस केस में तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल मिला के 2 फेस है, 2 फेस सेंटर पे हो गए जो कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो इसका मतलब इनका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 2 दैट इज 1, और सारे कॉर्नर्स के वजह से कितना 1/8 इंटू 8 एंड दैट इज 1। तो टोटल मिला के हम लोग बोल सकते हैं एंड सेंटर में टोटल मिला के स्फीयर वो हो जाएंगे 1 + 1 एंड दैट इज 2, राइट। हमने 3 डायमेंशनली देख लिया कि ये सारे जो होंगे ये बाय एनिमेशन कैसे दिखेंगे, हमें लगभग थोड़ा रियलिस्टिक अब समझ में आने लगा होगा। तो प्रिमिटिव एंड सेंटर्ड यूनिट सेल ये हमने देख लिया है। इसमें क्या होते हैं, सारे के सारे केवल कॉर्नर्स पर ही होंगे, है ना, सारे के सारे कॉर्नर्स पर होंगे। इसका एक और नाम था सिंपल क्यूबिक भी हमने बोला। दूसरा बात है सेंटर्ड यूनिट सेल, तो सेंटर्ड यूनिट सेल में हमने देखा सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होगा, बॉडी सेंटर्ड, इसके वापस से 3 पार्ट थे। ये जो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल था इसमें क्या था, सारे के सारे कॉर्नर्स पर थे, साथ में एक बॉडी सेंटर पर अवेलेबल था। वहीं फेस सेंटर में क्या था, सारे के सारे कॉर्नर्स पर थे और सारे के सारे फेस के सेंटर पर भी अवेलेबल थे। वहीं हमने एंड सेंटर के बारे में भी देखा, तो एंड सेंटर में क्या था, सारे के सारे कॉर्नर्स पर और साथ ही 2 अपोजिट फेसेस, किन्हीं 2 अपोजिट फेसेस में भी स्फीयर्स जो थे वो अवेलेबल। तो फिलहाल हम लोग इतना ही देखते हैं, अब आगे का चीज देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर।